हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको सभी को पता है कि शेड्यूल वाइज अपन क्लास लेके आते हैं अपने जीतन ट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जो आज 10 बजे वाली क्लास है वो आपकी स्पिल मैनेजमेंट की रहेगी। और दोस्तों, आपने जैसे भी आपको पता है कि सुबह 7 बजे की जो क्लास है वो गगन ले चुके हैं ऑलरेडी, वो भी एनजी ट्यूब के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी क्लास ली है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो क्लास आप वापस से हमारे जीतन ट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि स्पिल मैनेजमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे स्पिल क्या है, फिर अपन पढ़ेंगे इसको मैनेज कैसे करना है। स्पिल कितने टाइप्स की होती है, किस तरीके से सारा कुछ अपन को प्रोसीजर मतलब मैनेजमेंट अपन को कैसा करना है, सारा कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलते अपन सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि स्पिल जो है वो क्या है। स्पिल मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि हॉस्पिटल सेटअप में कोई भी बायोलॉजिकल या फिर केमिकल सब्सटेंस जो है फ्लोर पे गिर जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पिल बोलते हैं। अब बायोलॉजिकल क्या होता है, मैं बायोलॉजिकल आपको बता देता हूं। बायोलॉजिकल स्पिल क्या होती है? बायोलॉजिकल स्पिल होती है कि कोई भी ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, कोई भी ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड जैसे वॉमिटिंग, ब्लड, यूरिन, मोशन इत्यादि, ये सारी चीज अगर फ्लोर पे गिर जाती है तो उसको अपन बोलते हैं स्पिल। अब केमिकल की बात करें, केमिकल स्पिल क्या है? केमिकल स्पिल दोस्तों वो चीज है कि अगर अपना केमिकल कोई भी हो सकता है, वो बीटाडीन भी हो सकता है, उसके साथ में H2O2 भी हो सकता है, उसके बाद में अपना क्यों ना सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन हो सकता है, 2% ग्लूटाल्डिहाइड ये भी हो सकता है। तो कोई भी केमिकल फ्लोर पे गिर जाए उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पिल बोलते हैं। ठीक है, ये आपको स्पिल समझ में आ गया। अब इसको मैनेज क्यों करना है? ठीक है, सबसे पहले तो बात होती है स्पिल हो गया तो हो गया, इसको मैनेज क्यों करना है? तो दोस्तों, अपन को ये मैनेज इसलिए करना है कि स्पिल जो है वो ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, ये बहुत ही इन्फेक्टेड चीज, आपको पता है ब्लड गिर जाता है तो इन्फेक्टेड है। किसी पॉजिटिव पेशेंट का गिर गया और वो पॉजिटिव पेशेंट का जो ब्लड है वो नीचे गिर गया फ्लोर में, या वॉमिटिंग कर दी, या यूरिन पास आउट हो गया, या फिर स्टूल कर दिया, तो वो सारे के सारे क्या हम इन्फेक्टेड मानते हैं अपने हॉस्पिटल सेटअप पे। उसके आसपास हम लोग क्या है उसको मैनेज करते हैं ताकि और लोग उसको स्पिल से इन्फेक्ट ना हो जाए, या फिर वो स्पिल जो हुई है उसको बाकी जगह पे बाकी फ्लोर पे फैला ना जाए, यानी कि उस स्पिल को बाकी लोग एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाए ना, ताकि वो और जगह तक ना फैले। इसलिए हमको उसको क्या है, मैनेज करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपका माइनर और मेजर मैं आपका दोनों चीज पढ़ाऊंगा। माइनर हो तो कैसे आपको मैनेज करना है, और मेजर हो तो आपको कैसे मैनेज करना है, चाहे वो आपका केमिकल हो चाहे वो आपका बायोलॉजिकल हो। तो मैं आपको एक सीरीज वाइज पूरी बताऊंगा ताकि एक एक स्टेप से आपको पता चले कि इस स्टेप में हमें क्या करना है, इस स्टेप में हमें क्या करना है, इस स्टेप में हमें क्या करना है। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए कि अरे पहले एक चीज ये करनी थी अब ये हो गई तो अब क्या करना है। तो मैं पूरा स्टेप आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये दो टाइप की होती है। सबसे पहली बायोलॉजिकल स्पिल, सेकेंड टाइप केमिकल स्पिल। दोस्तों, ये दो टाइप्स होती हैं, बायोलॉजिकल और केमिकल स्पिल। आपको मैं ये भी बता देता हूं एज ए नॉलेज पर्पज से कि यहाँ पे पहले 3 टाइप्स हुआ करते थे, बायोलॉजिकल स्पिल, केमिकल स्पिल और एक होता था मरकरी स्पिल। लेकिन अब मरकरी जो है हॉस्पिटल सेटअप में वो हो चुका है बैन। जैसे आपका स्फैग्नोमेनोमीटर, आपका बीपी इंस्ट्रूमेंट था, उसके अंदर आपका मरकरी था, आपका थर्मामीटर उसके अंदर मरकरी था, तो वो थर्मामीटर और स्फैग्नोमेनोमीटर आपका जो बीपी इंस्ट्रूमेंट है उसको कर दिया बैन। उसकी जगह अपन जो है दूसरी यूज करते हैं, थर्मामीटर डिजिटल यूज करते हैं आपका, और स्फैग्नोमेनोमीटर जो नहीं था अब वो बीपी इंस्ट्रूमेंट में अपन डिजिटल यूज करते हैं। तो मरकरी को जो है अपन ने बैन कर दिया है। तो मरकरी का अपन बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, अपन सिर्फ पढ़ेंगे यहाँ पे बायोलॉजिकल स्पिल और केमिकल स्पिल। तो सबसे पहले जो आपका बायोलॉजिकल स्पिल है उससे अपन स्टार्टअप कर लेते हैं कि बायोलॉजिकल स्पिल है तो उसको अपन कैसे मैनेज करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कैसे मैनेज आपको करना है। सबसे पहले आप सपोज दैट मान के चलिए बायोलॉजिकल स्पिल है, तो बायोलॉजिकल स्पिल में भी कौन से 2 टाइप होंगे? पहला हमारा होगा माइनर स्पिल, और सेकंड हमारा बी टाइप होगा, वो होगा मेजर स्पिल। ठीक है, अभी हम यहाँ पे 2 टाइप पढ़ेंगे, सबसे पहले माइनर और सेकंड मेजर। ठीक, तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं यहाँ पे अपना माइनर स्पिल। मैं सबको यहाँ पे रब कर देता हूं क्योंकि अपन को पूरे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं अपना ए पॉइंट माइनर,
स्पिल, ठीक है। अब माइनर स्पिल लिख लिया। तो अब माइनर स्पिल की बात आती है, अपन को स्पिल पता चल गया। अब माइनर क्या चीज है दोस्तों, माइनर और मेजर में क्या डिफरेंस है, जिससे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि अगर यहाँ पे स्पिल हुई है तो ये माइनर है या मेजर है, हमें कैसे पता चलेगा। अगर जिस हिसाब से हमें पता चलेगा कि ये माइनर है मेजर है, उसी हिसाब से हमको दोस्तों ये मैनेज भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन डिफरेंस देख लेते हैं। माइनर अगर स्पिल होती है तो फ्लोर पे दोस्तों आपको जैसे ही पता है, स्पिल किस चीज को अपन बोलते हैं, वॉमिटिंग हो गई, स्टूल हो गया, और यहाँ पे आपका ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड कोई भी हो गया। तो सबसे पहले अपन इसको माइनर स्पिल कब बोलेंगे, जब लेस देन 30 ml। ये लेस देन का साइन है दोस्तों, मैं लिख भी देता हूं, लेस देन 30 ml अगर फ्लोर पे गिर गया है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, माइनर स्पिल बोलेंगे, ठीक है। और मेजर स्पिल होगी तो वो फिर आपका ऑटोमेटिक लग पता है आपको, वो मोर देन 30 ml हो जाएगा। तो माइनर स्पिल अपन क्या कहेंगे, लेस देन 30 ml अगर कोई भी चीज ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड गिरता है फ्लोर पे तो उसको अपन बोलते हैं माइनर स्पिल। अब माइनर स्पिल मान के चलिए लेस देन 30 ml आपका एग्जाम्पल ब्लड गिर गया है, ठीक है, लेस देन 30 ml ब्लड फ्लोर पे गिर चुका है। अब अपन को मैनेज कैसे करना है आपको मैं बता देता हूं। अब गिर गया तो सबसे पहले वहां पे ये गिरेगा कहां पे, या तो आप जिस टाइप आप पेशेंट का सैंपल लेने जा रहे थे, ठीक है, आपने सिरिंज में लिया, आप ब्लड कल्चर की बोतल पे आप डाल ही रहे थे कि ब्लड कल्चर की बोतल ही टूट गई नीचे गिर के, ठीक है, तो स्पिल हो गया। वहां पे पेशेंट बेड साइड स्पिल होगा ये, तो कोई ना कोई स्टाफ नर्स वहां पे होगा। तो सबसे पहले स्टाफ नर्स को वहां पे क्या करना है, जहां भी स्पिल हुआ है उस एरिया को हमें क्या करना है, कॉर्डन ऑफ करना है। दोस्तों कॉर्डन ऑफ क्या होता है, कॉर्डन ऑफ का मतलब है कि उस एरिया को हमको क्या है, सिक्योर करना है, यानी कि उस एरिया को सिंपल भाषा में हमें कवर करना है। अन्यथा क्या होगा, कोई और आएगा, उसको नहीं पता यहाँ पे स्पिल हो रखी है नीचे, वो सीधे चलते हुए जाएगा और उस स्पिल को यहाँ से लेस देन 30 ml को वो मोर देन 30 ml कर देगा, मतलब अपने शूज के साथ में वो दूसरी जगह ले जाएगा, तो पूरा जो हमारा फ्लोर है वो इन्फेक्टेड होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे एरिया को क्या करना है, कॉर्डन ऑफ, कॉर्डन ऑफ द एरिया और कवर द स्पिल एरिया, ठीक है। ये आपका लेस देन 30 ml गिर गया तो क्या करना है, सबसे पहले एरिया को कॉर्डन ऑफ करना है, कवर द स्पिल एरिया। अब दोस्तों कवर किससे करोगे आप, ऐसा तो है नहीं कि आपने चीजें इकट्ठा करके वहां पे डाल दी, नहीं, आपको कैसे कवर करना है, वहां पे सबसे पहले ऑलरेडी चेयर होती है या फिर कार्डियक टेबल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि पेशेंट बेड साइड है, तो पेशेंट बेड साइड कार्डियक टेबल मिलेगा। आप क्या करेंगे, एक कार्डियक टेबल इधर लगा देंगे, एक कार्डियक टेबल इधर लगा देंगे, ताकि लोगों को पता रहेगा कि यहाँ पे कोई ना कोई स्पिल हुई है या कुछ भी हुआ है, तो वो उसके ऊपर से क्रॉस होके नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एरिया को कॉर्डन ऑफ करना है, ठीक है। अब एरिया को कॉर्डन ऑफ करने के बाद आप क्या करेंगे, आपके पास में हर एक डिपार्टमेंट में दोस्तों आपके पास में एक स्पिल किट होती है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनएबीएच वाले लोग जो ऑडिट के लिए आते हैं तो वो लोग ये चीज जरूर पूछते हैं कि आपकी स्पिल किट कहाँ पे रखी हुई है, क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन मानिए, कहीं भी ब्लड गिर गया, वॉमिट गिर गया, तो एकदम से आपको वहां पे एरिया को कॉर्डन ऑफ करना है, ये नहीं कि आप एक्सपोज कर रहे हो उसको कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले आपको एनएबीएच ऑडिट वाले यही पूछते हैं कि आपका कहाँ पे स्पिल किट रखी हुई है, तो एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पे आपकी स्पिल किट रखी हुई होती है। ये नहीं है कि आपकी स्पिल किट आज यहाँ थी, कल वहां है, परसों वहां है, एक एक दिन में चेंज हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी एक पर्टिकुलर जगह होती है कि आपका जैसे काउंटर यहाँ है ना, तो काउंटर यहीं पे होगा, आपका जो स्पिल किट है वो यहीं पे होगी, तो एक जगह आपकी स्पिल किट होती है, उसका नाम होता है माइनर स्पिल किट। क्योंकि दोस्तों ये माइनर है ना, माइनर स्पिल, इसलिए अपन को क्या चीज ये होगी, यहाँ पे माइनर स्पिल किट की जरूरत होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रिंग द माइनर स्पिल किट, ठीक है दोस्तों। आपको यहां पे क्या करना है, स्पिल किट को लेके आना है। अब जैसे ही आप स्पिल किट को लेके आ गए, अब बात आती है कि स्पिल किट है क्या। स्पिल आपको पता ही है, कोई ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड नीचे फ्लोर पे गिर जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पिल बोलते हैं। अब किट क्या है, अब दोस्तों किट है तो इसके अंदर कोई ना कोई चीज तो होगी, ठीक है। तो इस किट के अंदर क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, साइड से मैं लिख भी देता हूं।
स्पिल किट। दोस्तों इसके स्पिल किट के अंदर क्या होगा, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सारे इसमें जो है वो आपको मिल जाएंगे। पीपी किट आपको इसके अंदर मिल जाएगी, ठीक है। येलो बैग, ठीक है, येलो बैग के साथ आपके पास में कपबोर्ड्स, ठीक है, टिश्यू पेपर, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। पीपी किट में आपका सारा जाता है, ग्लव्स, मास्क, आपका एप्रन होगा तो वो चीज जगह, शू कवर होगा तो वो सारी चीज आपकी क्या है इसमें आ जाएगी, ठीक है। ये और साथ में इसकी एक और चीज रहेगी, मेजरिंग जार, ठीक है। बाकी अगर कोई और चीज आती है तो वो साथ में मैं आपको इसमें नोट डाउन कर दूंगा। बाकी की आपको अगर स्पिल किट की चीजें नोट डाउन करनी है तो इसको नोट डाउन कर लो। चलिए ठीक है, आपने अगर ये नोट डाउन कर लिया, अब इसमें आगे बढ़ता हूं। आपने माइनर स्पिल किट लेके आए, ठीक है। स्पिल किट लाने के बाद आपको क्या करना है, वियर पीपी। दोस्तों आपने पीपी वियर कर ली, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, पीपी वियर करने के बाद में स्पिल किट के अंदर, जैसे पीपी का अपना काम हो गया, उसके बाद में स्पिल किट के अंदर क्या होगा आपका, एक चीज और यहां पे होगी, मैं लिख देता हूं, मार्कर। जैसे ये मार्कर है ना, वैसे एक मार्कर उसके अंदर आपको मिलेगा। ये किस काम में आएगा दोस्तों, ये मार्कर आपको मान के चलिए, जैसे सपोज दैट ये आपका स्पिल यहाँ पे हुआ था, तो आप इस मार्कर से क्या है इसको चारों तरफ मार करेंगे, ताकि आपको पता रहे कि इसके अंदर अंदर आपकी लेस देन 30 ml जो है वो स्पिल हुई है। तो एक मार्कर, तो मार्कर से अपन क्या करेंगे, मार्क द एरिया, ठीक है। आपने एरिया क्या है यहाँ पे मार्क कर लिया, ये सारी चीज देख लिया आपने। अब अगर किसी को ये नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, बाकी का मैं रब करूंगा, तो आगे आप क्या है इसको कंटिन्यू कर देंगे। बाकी दोस्तों आप वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं, तब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सारा ये चीज मैं रब कर देता हूं। दोस्तों हमने क्या है यहाँ पे एरिया मार्क कर दिया था, मार्क द एरिया, ठीक है। अब एरिया मार्क करने के बाद क्या करना है दोस्तों, आपने एरिया मार्क कर दिया। अब आपके पास इसमें क्या है, एक टिश्यू पेपर है ना, तो टिश्यू पेपर को आपको क्या है इसके ऊपर डालना है। तो पुट टिश्यू पेपर ओवर द स्पिल, ठीक है। आपको टिश्यू पेपर क्या है स्पिल के ऊपर डाल देना है। अब टिश्यू पेपर क्या करेगा दोस्तों, जस्ट लाइक आप वॉमिटिंग की थी पेशेंट ने, या कोई ब्लड गिर गया, तो वो टिश्यू पेपर उसके ऊपर डालेंगे ना, तो टिश्यू पेपर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एब्जॉर्ब करने के बाद आप उसको इजीली डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लिक्विड था, तो टिश्यू पेपर क्या है एब्जॉर्ब कर लेगा। अब टिश्यू पेपर ने एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जो कपबोर्ड्स है ना, मतलब जस्ट लाइक कपबोर्ड उठाने के लिए आप इसको उठाओगे ना टिश्यू पेपर को, ये तो नहीं डायरेक्टली ऐसे उठाओ के ऐसे डाल दोगे, तो आप उठाने के लिए वहां पे एक पेयर जो है वो कपबोर्ड्स आपको मिलेंगे, तो उससे आप उठा सकते हो, ठीक है। ठीक, अब आपने टिश्यू पेपर डाल दिया, तो टिश्यू पेपर डालने के बाद में या तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, दो चीज हो सकती है, आप डायरेक्टली टिश्यू पेपर को उठा के कपबोर्ड से आप येलो कैरी बैग में जो है
यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, येलो कैरी बैग में ये आप डाल देंगे। अब क्या करेंगे, आप दोबारा से जो टिश्यू पेपर है उसको आप उसके ऊपर दोबारा से टिश्यू पेपर डालो, उस एरिया के ऊपर जहां से आपने उसको वाइप आउट किया था। ठीक है, टिश्यू पेपर डालो। अब उसके बाद में क्या करेंगे, वापस आपने टिश्यू पेपर डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में आपका जो ये था ना हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन, आपको इसको हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन को बनाना है। ये हमारे पास जो अवेलेबल रहेगा वो 10% में रहेगा, हमको जो चाहिए वो 1% में चाहिए। तो दोस्तों आपको हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से बनाना है। मान के चलिए आपको बनाना है 10 ml हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन बनाना है। तो दोस्तों उसमें जो है 9 ml आपका वाटर रहेगा, पानी, टैप वाटर, और 1 ml दोस्तों उसमें अंदर आपने 10% वाला जो था वो 1 ml आप क्या ले लोगे, हाइपो सॉल्यूशन। 1 ml क्या ले लोगे आप, हाइपो सॉल्यूशन ले लोगे। ठीक है, तो आपने टिश्यू पेपर उसके ऊपर डाला। टिश्यू पेपर डालने के बाद में आपने जो मेजरिंग जार था ना, इससे आप क्या करेंगे 1 ml जो है वो मेजर कर लेंगे और 9 ml पानी भी आप मेजर कर लेंगे। उसमें मेजर करने के बाद आप उसको एक मग में मिला लोगे। मग में मिलाने के बाद जहां पे आपने टिश्यू पेपर डाला था ना स्पिल के ऊपर, आप क्या करोगे वहां पे उसके ऊपर 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट डाल दोगे। तो पुट 1% freshly prepared sodium hypo solution। डायरेक्टली आप क्या करेंगे 1% फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम, क्योंकि आपको तुरंत बना के रखना है, ये नहीं है कि आप पहले से बना के रखे हो, आपको तुरंत बनाना है और फ्रेशली आपको क्या करना है उसके ऊपर डाल देना है। अब दोस्तों आप जैसे ही डालोगे तो देन आप क्या करोगे, वेट फॉर 15 मिनट्स। दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, 15 मिनट्स के लिए क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है। ठीक है, क्यों, जैसे मैंने आपको डिसइंफेक्शन में भी बताया था कि सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन जो है वो 15 मिनट में क्या है अपना इफेक्ट दिखाता है। तो 15 मिनट तक आपको क्या है ऐसे ही यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप 15 मिनट के लिए वेट करोगे दोस्तों, 15 मिनट के लिए वेट करने के बाद में आप क्या करोगे, फिर से यहाँ पे जो आपके पास में कपबोर्ड से ना, उसको फिर से येलो बैग की सहायता से येलो बैग में डाल देंगे। तो वापस से वाइप आउट द टिश्यू पेपर and discard in yellow bag। ठीक है, आप क्या करेंगे, वाइप आउट करेंगे टिश्यू पेपर को और डिस्कार्ड कर देंगे, किसमें, येलो बैग में कर देंगे। अगर आपको ये नोट करना है तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों अब हमने क्या है यहाँ पे वाइप कर लिया था। ठीक है, वाइप करने के बाद आपने क्या येलो कैरी बैग में उसको डाल दिया। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है। अब आपका सिंपली क्या है, ये वाइप होने के बाद में आप क्या कहोगे, आपका जो वहां पे हाउसकीपिंग स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ से आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या कर दे, नॉर्मल रूटीन क्लीनिंग कर दे। जहां पे भी आपका दोस्तों स्पिल हुआ था ना ये, वहां पे उस एरिया में क्या कर देंगे, नॉर्मल रूटीन क्लीनिंग कर देंगे। जैसे कि वो नॉर्मल क्लीनिंग करते हैं, मॉपिंग करते हैं ना मॉर्निंग में, वो हर एक आपका टाइमिंग के हिसाब से वो मॉपिंग करते हैं, तो उस टाइमिंग के हिसाब से वो नॉर्मल रूटीन क्लीनिंग जैसे करते हैं वो अपना मॉप यहाँ पे कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका क्या है, ये माइनर स्पिल जो है वो मैनेज हो गई।
अब मैं आपको इसमें आगे बताऊंगा। तो सारी चीज जो थी वापस आपकी इसमें किट में थी। एक और चीज दोस्तों जो इम्पोर्टेंट रहेगी, आपने किट में से सारा जो सामान निकाला था ना, यहाँ पे सारा कुछ आपको क्या है वापस से आपको पीपी इसमें वापस रखनी है, येलो कैरी बैग आपको वापस रखना है, ये कपबोर्ड्स आपको वापस रखने हैं, टिश्यू पेपर वापस रखना है, सोडियम जो आपने प्रिपेयर बनाया था उस पे आपको जो 10% जो था उस पे आपको ओपनिंग डेट डाल के रखनी है, मेजरिंग जार आपको वापस इसी में रखना है, और वापस से जो मार्कर था वो वापस से इसको आप उसी में रखना है। ठीक है, तो ये जो थी ये स्पिल थी, किट थी आपकी, इसमें जैसे है वैसे आपको वापस से रख देना है। और जहां से आप इसको ब्रिंग करके मतलब लेके आए थे, वापस से आपको उसी जगह पे इसको वापस अपने रख देना है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारी बात माइनर की। अभी हम बात करेंगे कि मेजर की, कि मेजर है तो क्या करना है, मेजर स्पेल हो जाती है तो क्या करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूं मेजर स्पेल। और दोस्तों मेजर स्पेल इसको कब बोलेंगे, मोर देन 30 ml। तो यानी कि मोर देन 30 ml जो है आपका अगर फ्लोर पे गिर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेजर स्पिल बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसको देखते हैं कि इसको मैनेज कैसे करेंगे। ठीक, अब मान के चलिए मोर देन 30 ml आपका फ्लोर पे गिर चुका है, तो आपको सिंपली सबसे पहले क्या करना है, मेन इंपॉर्टेंट जो होता है, आपको एरिया को क्या करना है, कवर करना है, कॉर्डन ऑफ द एरिया, कॉर्डन ऑफ द एरिया। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, कार्डियक टेबल हो तो उससे कर सकते हैं, चेयर हो तो उससे कर सकते हैं, वरना आपके पास में दोस्तों एक कॉशन बोर्ड होता है। कॉशन बोर्ड बोले तो उस पे लिखा रहता है, ऑलरेडी येलो कलर का एक बोर्ड रहता है, उस पे लिखा रहता है फर्श गीला है। आपने कभी बार देखा होगा जब आपके हाउसकीपिंग स्टाफ मॉपिंग कर रहे होते हैं तो इसको आके लगा देते हैं कि सावधानी से चलें, या फिर फर्श गीला है, फ्लोर इज वेट, ये सारी चीज डाल देते हैं। तो उससे क्या है, क्वेश्चन बोर्ड जो है वहां पे आप रख सकते हैं, ताकि उससे पता चल जाए कि आपका फर्श जो है वो गीला है। ठीक है, सबसे पहला काम तो आपको दोनों में यही करना है दोस्तों। अब मेजर स्पेल है, तो मेजर स्पेल दोस्तों मोर देन 30 ml कितनी भी हो सकती है, यानी कि 100 ml हो गई, 200 ml हो गई, 500 ml हो गई, कितनी भी ml जो है मोर देन 30 ml हो जाएगी, तब आप उसको मेजर स्पेल बोलेंगे। तो दोस्तों वो हमारी स्पेल किट से मैनेज नहीं होगी, तो हमें क्या करना है, इसके बाद में आपको जो आपका कोड है, अनाउंस स्पेल कोड, दूसरे अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग कोड होता है। जैसे कुछ हॉस्पिटल्स में ब्राउन, अभी तक तो ब्राउन ही देखा है मैंने, वरना अदर की उसकी पॉलिसी होती है, कुछ का कलर अलग होता है। तो यहाँ पे जो कोड है, मान के चलिए आपका कोड ब्राउन। अब कोड्स क्या होते हैं दोस्तों, वो मैं आपको एक नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कितने कोड्स होते हैं, क्या इनका यूज रहता है। तो स्पेल के लिए अपन कोड क्या बोलेंगे, ब्राउन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता रहता है स्पेल क्या है, अच्छा हाँ वहां पे उल्टी हो गई, वहां पे हो गया, ऐसे उनको पता रहता है, अटेंडर्स को भी, पेशेंट्स को भी। तो हम इसको क्या है, एक कोड के नाम से ही अनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे हम अनाउंस करेंगे कोड ब्राउन। ठीक है, कोड ब्राउन अनाउंस करेंगे। उसके लिए आपको क्या है दोस्तों, आपके पास में जो काउंटर पे जो टेलीफोन रहता है उससे आप कॉल करेंगे। जैसे इसका अलग अलग हॉस्पिटल्स का अलग अलग नंबर रहता है, जैसे 1111 2222 या 3333, इस पे आप कॉल करेंगे, किसी भी एक नंबर पे कॉल करके आप बोलेंगे स्पिल इन जनरल वार्ड बेड नंबर 10। ठीक है, तो जो स्पिल की टीम है दोस्तों, जैसे हर एक कोड की टीम होती है, वैसे एक स्पिल को मैनेज करने, क्योंकि दोस्तों ये मोर देन 30 ml है, ये आप सिंगल तो आप मैनेज कर नहीं पाओगे, तो इसके लिए एक टीम होती है। ठीक है, तो उसको अपन टीम को अपन बुलाएंगे, उस टीम का नाम रहता है दोस्तों हैजमेट टीम। ठीक है, हैजमेट टीम रहेगा, उस टीम का नाम मैं आपको लिख देता हूं इधर। टीम जो रहेगी उसकी रहेगी हैजमेट टीम। जैसे दोस्तों कोड ब्लू हो जाता है ना, आपने हॉस्पिटल में देखा होता है, तो कोड ब्लू टीम भागती है, ऐसे यहाँ पे हैजमेट टीम भागेगी कि हाँ भाई स्पिल हुआ है, उसको मैनेज अपन को करना है। हैजमेट बोले तो हजार्डियस मटेरियल, ये इसकी फुल फॉर्म है। कोई भी हजार्डियस मटेरियल गिर गया है, उसको अपन को मैनेज करना है, तो कौन सी टीम आएगी, हैजमेट टीम आएगी। ठीक है, अनाउंस आपने कोड यहाँ पे कर दिया, लेकिन दोस्तों वो टीम को आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आप फिर से क्या करेंगे, आपकी जो स्पेल किट थी ना यहाँ पे, आप उसको लेके आ जाओ।
आपके पास में बहुत सारा टिश्यू पेपर है, उसमें एक पूरा रोल रहता है टिश्यू पेपर का, बहुत सारे, आप तब तक उसको मैनेज करो। आप लेके आओ, जैसे मैंने आपको माइनर में बताया था, आप लेके आओ, ठीक है। लेने के बाद आप उसमें पीपी वियर करो, सारा कुछ टिश्यू पेपर वगैरह सारा उसमें मिलेगा, पीपी वियर करके आप उसको तब तक मैनेज करो, कुछ हद तक मैनेज करो, ताकि वो और जगह तक फैल ना जाए। तो उसको आप साइड से जैसे भी है उसको आप मैनेज करो, तब तक टीम जब तक आ जाएगी, टीम आपके पास में आके क्या करेगी, इसको मैनेज करेगी, ठीक है। तो दोस्तों अब मेजर स्पेल है, तो मेजर स्पेल के लिए फिर कौन सी किट आएगी दोस्तों, आप पूछेंगे कि इसमें माइनर स्पेल के लिए तो माइनर किट थी, मेजर के लिए कौन सी किट होगी, ठीक है। तो अब टीम का नाम क्या है दोस्तों, हैजमेट टीम। तो यहाँ पे किट भी कौन सी हो जाएगी, हैजमेट किट। दोस्तों यहाँ पे किट जो हो जाएगी वो भी कौन सी हो जाएगी, हैजमेट किट हो जाएगी, हैजमेट किट, हजारियस मटेरियल किट। तो दोस्तों माइनर में तो बहुत एक एक चीज, हाँ ग्लव्स, पीपी, ये वरना ये जो हैजमेट किट है ना, इसके अंदर बायोलॉजिकल स्पिल को मैनेज करने के लिए भी पूरी किट है, केमिकल को भी मैनेज करने के लिए पूरी किट है, मरकरी को भी मैनेज करने के लिए इसके पास में पूरी किट रहती है, ठीक है। तो इसके पास में सारी किट है, इसके पास में सैंड भी है, मतलब रेत भी है, अलग अलग तरीके से जैसे आप मैनेज कर पाए। तो एक हैजमेट किट है, यानी कि बहुत बड़ी किट है, जिसके अंदर सारी चीजें अपने पास में अवेलेबल है, वो भी दो दो पेयर में, ठीक है। तो ये हैजमेट किट, हैजमेट टीम जो है वो लेके आ जाएगी। अब टीम आ गई, तब तक आपने क्या है दोस्तों, इसको मैनेज कर दिया। उसके बाद में मैनेज करने के बाद आपकी हैजमेट टीम जो है, हैजमेट टीम विल मैनेज द स्पेल, मैनेज द मेजर स्पेल, ठीक है दोस्तों। फिर आपको कुछ नहीं करना है, बाकी का जो काम करेगी वो आपकी हैजमेट टीम करेगी, क्योंकि उनके पास में सारी चीजें भी है, उनके पास में एक ऑलरेडी एक हाउसकीपिंग स्टाफ रहता है, बड़े उनके पास दोस्तों बूट्स रहते हैं, ठीक है। तो उससे आपको कुछ भी नहीं करना है, बाकी का वो जो टीम आके वो आपको यहाँ पे मेजर स्पेल को मैनेज कर देगी, ठीक है दोस्तों। ये जो थी हमारी मेजर स्पेल के बारे में थी, ठीक है। बाकी कोर्स की मैं क्लास आगे लूंगा, कब आपको कोर्स अनाउंस करना है, ठीक है, कब आपको कोर्स बंद करना है, ठीक है, सारी चीज मैं आपको आगे कोर्स वाली वीडियो में बता दूंगा। तो ये जो थी, ये हमारी बायोलॉजिकल स्पेल है, वो यहाँ पे कवर हो गई है, ठीक है। अब दोस्तों इसको मैं अगर रब ना करूं, इसी में आपको अगर मैं ये बता दूं कि आपकी जो केमिकल स्पेल, उसको कैसे मैनेज करना है दोस्तों, उसको भी सेम चीज से ही मैनेज करना है। मैं आपको बता देता हूं उसको कैसे मैनेज करना है, बाकी का मैं कोई नहीं, रब करके बता ही देता हूं। दोस्तों केमिकल स्मेल में भी सेम चीज रहेगी, मेजर जो रहेगी वो यही मोर देन 30 ml, और माइनर जो रहेगी लेस देन 30 ml, ठीक है। ये तो केमिकल स्पिल में भी सेम चीज यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब केमिकल स्पिल हो जाए तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले केमिकल स्पिल हो जाए, सेम चीज अपन को करनी है, एरिया को कवर करना है विद कॉशन बोर्ड से। कॉशन बोर्ड हो तो उससे आपको एरिया को क्या है, कवर कर देना है। कवर करने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली अब जैसे आप माइनर में पढ़ रहे थे ना कि आपने अनाउंस कर दिया था उधर ये चीज, अगर आपकी माइनर स्पिल होती है दोस्तों, मान के चलिए आपके पास बीटाडीन गिर जाती है गलती से फ्लोर पे, बहुत ही कम, मतलब आपका ड्रॉप गिर जाती है, ये ड्रॉप अगर गिर जाती है, तो दोस्तों सिंपली आप क्या करेंगे, इसके लिए कोई किट तो है नहीं, किट नहीं लाएंगे, आप क्या करेंगे, आप ग्लव्स पहनेंगे। ग्लव्स पहनने के बाद में आपके पास में गॉज पीस होते हैं, गॉज पीस के ऊपर क्या है, आप आपका हैंड रब जो है वो डालो, हैंड रब डाल के सिंपली आप इसको ऐसे करके वाइप आउट कर देंगे, और जहां पे था उस जगह और ज्यादा आप हैंड रब डाल के इसको सिंपली वाइप आउट जो है वो करके, वाइप आउट करके आप येलो कैरी बैग में डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से तो आपका केमिकल स्पिल जो है माइनर दोस्तों वो हो जाएगा कवर। लेकिन दोस्तों अगर मेजर हो तो क्या करना है, जैसे ज्यादा फैल गई हो तो क्या करना है आपको, सिंपली मैं आपको सिंपली वैसे बोल के बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। मेजर स्पिल आपके पास में अगर हो जाती है तो आपको सबसे पहले तो जहां एरिया है
वहां के क्या है फैन वगैरह आपको बंद कर देने हैं दोस्तों, ठीक है। वहां पे फैन वगैरह बंद कर देने हैं। एक एरिया तो आपको कवर करना ही करना है, एरिया जो है फैन वगैरह बंद कर देने, क्योंकि अगर जो कोई भी, हमें नहीं पता क्या केमिकल गिरा है उसके अंदर से कैसी फ्यूम्स निकले, वो पूरे में फैल जाए और आपके आंखों में जलन होने लग जाए, ठीक है, या आपको खांसी होने लग जाए, आप इनहेल कर लो उसको, ठीक है, हवा को। तब आपको क्या करना है, एरिया को कवर करना है, फैन वगैरह बंद कर देना है। अगर वहां पे डोर है और वहां पे विंडोज है तो उनको क्या कर देना, आपको ओपन कर देना, ताकि उधर से आपकी जो फ्यूम्स है उसकी वो निकल जाए। आपको तुरंत क्या है, मेजर स्पिल में यही करना है, आपको कॉल कर देनी है, आपके जो हेजमेट टीम है उसको आपको कॉल कर देनी है, सेम 111122222333 जो आपका सेम कोड होगा उसी पे आपका कोड ब्राउन आपका जो होगा वो आपको अनाउंस कर देना है और बोलना है केमिकल स्पिल इन प्राइवेट वार्ड बेड नंबर 10, जहां पे भी आपका केमिकल स्पिल हुआ है मेजर वो आपको बोल देना है, ठीक है। तो एरिया टीम आपकी आएगी, तब तक दोस्तों आपको वहीं रुकना है, क्योंकि केमिकल स्पिल ये नहीं, अगर ज्यादा है तो ये नहीं कि आप वहीं रुको कमरे के अंदर, तो आपको भी लग जाएगी। अगर वहां पे और कोई नहीं है तो वहां पे आपको क्वेश्चन एरिया, क्वेश्चन बोर्ड आपको लगा के छोड़ देना है, बाकी का उसके बाहर खड़े हो जाना है, जाके कोई भी लोग वहां पे जाए नहीं, ठीक है। ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है। एक टीम आएगी, वैसी टीम उसको क्या है दोस्तों, वो यहाँ पे मैनेज कर देगी। तो ये केमिकल स्पिल हो गई। अब केमिकल स्पिल दोस्तों मैंने आपको बताया था, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन आप माइनर स्पिल में, बायोलॉजिकल में आप ब्लड को मैनेज कर रहे थे ना, अगर उसी टाइम गिर जाती है तो मोर देन 30 ml हो गई, तो आपको वहां की वहीं आपको टीम भी कॉल कर देनी। ये नहीं सोचना कि अपन माइनर कर रहे थे यहाँ पे, वो मेजर होगी तो उसका क्या करें, तो वहां पे भी आपको टीम कॉल कर देनी है और उस तरीके से आपको मैनेज करना है। यानी कि कोई भी स्पिल हो आपको मैनेज करना जरूरी है, ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, आपको मैनेज करना बहुत ही यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। ये तो थी हमारी बायोलॉजिकल और केमिकल स्पिल के बारे में। दोस्तों आई होप सो आपको जो है स्पिल मैनेजमेंट की पूरी क्लास जो है वो समझ में आ गई होगी। वरना अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा कि सर इसमें अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना है, सर इसमें अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना है। सारी जानकारी हम आपका सारा कमेंट में देंगे। ऑलरेडी कमेंट्स करते हैं तो मैं कमेंट्स का सबका रिप्लाई देता हूँ। ऑलरेडी बच्चों को पता है कि मैं किस तरीके से रिप्लाई देता हूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, कोई भी कमेंट खाली नहीं छोड़ता। जैसा भी डाउट रहता है सारा कुछ क्लियर करता हूँ, जहां से भी मुझे करना रहता है वो, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरी थी स्पिल मैनेजमेंट के ऊपर क्लास। आपको अगर कैसी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, साथ में और स्टाफ तक भी इसको शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक भी पता चले कि अगर स्पिल हो जाए तो क्या करना है। तक अभी तक कोई स्टाफ अगर न्यू है तो उसको अवेयर नहीं होती है, तो उसको अवेयरनेस यहाँ पे मिल जाएगी किस तरीके से इसको मैनेज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो मेरे जीतन ट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन भी है इधर राइट साइड में, उसको भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे कर दीजिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, हॉस्पिटल से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे जीतन ट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे और आप कोई भी अपडेट्स बिल्कुल भी हमारे जीतन ट्यूब चैनल से बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत ही धन्यवाद।